हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज में क्या चेंज है, डिक्रीज इन परसेंटेज एंड इंक्रीज इन परसेंटेज, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली इसके दो फॉर्मूलेज हैं, बस उसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है हमारी, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, ये क्या दिया है यहाँ पर, डिक्रीज इन परसेंट। ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में इस बेस में 100 में से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। इसको समझते हैं हम पहले एक एग्जाम्पल से। ठीक है, देखिए फर्स्ट ये है, अब जैसे जितने यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा उसी पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन एडिशनल है वो मैं बता दूंगा, बाकी सारे जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स के सिमिलर ही हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर कर सकते हो अगर आप एग्जाम्पल समझ लेते हो। ओके, फर्स्ट देखिए, इसमें लिखा है इंक्रीज 80/15%। देखिए अब वहाँ पर ये कहा गया है कि 15% बढ़ाना है, इसको 80 को और बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है? 15%। परसेंटेज में कह रहा है वो, परसेंट वैल्यू नहीं दिया है। मतलब ये नहीं कहा है कि आप इसमें 5 और इंक्रीज कर दो। मतलब अगर आपसे बोलता है इंक्रीज 80/5, मतलब 5 और बढ़ा दो उसमें, तो आप सिंपली क्या करते थे, 80 में 85 ऐड करके 85 हो जाता। लेकिन आपको सिंपल वैल्यू ना देकर आपको परसेंटेज में कह रखा है, परसेंटेज में कहा गया, मतलब वो ये इंक्रीजिंग है, इसको हम इतना बढ़ाना है हमें। ठीक है, ये इंक्रीज्ड परसेंटेज, राइट, तो इसको इंक्रीज करना है। तो देखो पहले तो फिर हम क्या करते हैं, अब जो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, जो भी जो वहाँ पर जो परसेंटेज दिया होता है इंक्रीज या फिर डिक्रीज, वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू का होता है। तो क्वेश्चन के अंदर आपकी ओरिजिनल वैल्यू दी होती है, जैसे यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू है 80, उसका ही वो परसेंटेज होता है। ठीक है, तो हम पहले अब वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर वो हमें वैल्यू पता लग जाती है तो हम सिंपली इसी में ऐड कर दे के हमें पता लग जाएगा कितना ऐड करना है, तो वही लिखा है। अब पहले इंक्रीज निकाले, इंक्रीज इन वैल्यू नंबर में निकाला, तो क्या करेंगे, परसेंटेज, किसका परसेंटेज, ओरिजिनल वैल्यू का। ओरिजिनल वैल्यू ये है, तो 15% ऑफ 80 ये फाइंड करेंगे। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, पीछे हमने काफ़ी अच्छे से सीखा हुआ है। तो 15% मतलब 50% हटाएंगे, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 80, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये 12 आ गया। मतलब इसका 15% जो होगा वो 12 होगा। अब इसी में इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है, 12 इंक्रीज करना है, तो उसमें 12 ऐड करेंगे तो ये इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज्ड वैल्यू। अब जो पीछे फॉर्मूले दिए हैं वो कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे आगे कुछ इसमें तो खैर ये नहीं यूज़ को, इसको तो मैं आपने अलग तरीके से करना पड़ा, बट वो फॉर्मूला क्या है फिर वो, अब इसी एग्जांपल से समझते हैं वो फॉर्मूले को। जैसे आप उल्टा होता, आपकी इंक्रीज्ड वैल्यू है, क्वेश्चन ये होता कि जो वैल्यू है वो 80 से 92 होगी इंक्रीज होकर, पहले 80 थी, ओरिजिनली 80 थी, बट अब 92 हो गई, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, मतलब फाइंड द इंक्रीज्ड परसेंटेज, परसेंट, इंक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज परसेंट हम कैसे निकालते हैं, वही जो वहाँ पर दिया, जो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 92 में से 80 माइनस करो, पता चलेगा 12, तो 12 हुआ इंक्रीज, मतलब इतना तो इंक्रीज हुआ है ओरिजिनल से यहाँ तक। और किसका ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर जिसके आउट ऑफ निकालते हैं वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं, ये तो बाद में आई है ना इंक्रीज हो गई, बट वो ओरिजिनल है, तो 80 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आता है इंक्रीज परसेंट, जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। ये नेक्स्ट वाला इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो वही है ये। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली 15% ही आएगा, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से सारा बताया हुआ है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है तो, राइट। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज करने को कहा जाता है कि 60, डिक्रीज 60/35%, 60 को 35% और घटा दो। ठीक है, अब कितना होता है 35%, 60 किसका 35%, 60 का 35%, तो डिक्रीज वैल्यू निकालते हैं पहले, डिक्रीज वैल्यू, तो 35% ऑफ 60 सॉल्व करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 35/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, तो 21 हमें घटाना है, किस में से, ओरिजिनल में से। ओरिजिनल कितना है 60, तो डिक्रीज घटाने के बाद जो डिक्रीज्ड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 39 आ जाएगी। अब आपसे पूछा जाता है डिक्रीज, अगर मान लो 39 दिया होता, मतलब कोई ओरिजिनल वैल्यू 60 थी, वो घटकर 39 हो गई, कम होकर, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो आप क्या करोगे, डिक्रीज्ड वैल्यू का मतलब 60 माइनस 39 जो कि 21 आएगा, अपॉन में ओरिजिनल जो कि 60 होगा, मल्टीप्लाई 100, डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई है, तो ये डिक्रीज परसेंटेज आएगा, जो कि पीछे फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज हैं मेनली, इस पर ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रिवर्स में दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में है, तो वैसे सेम ऐसे ही करना है, बस डिजिट वैल्यू अलग होगा, बाकी ऐसे ही करना है आपको, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। थर्ड एग्जांपल समझिए, क्या कहा गया, पूछा है फाइंड द नंबर विच
व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12% बिकम्स 840, 840 हो जाता है। मतलब वो नंबर बताइए, फाइंड द नंबर विच व्हेन, अभी आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा गया है, फाइंड द नंबर, उसी को तो इंक्रीज किया जा रहा है 12%, जिससे कि बाद में अब ये फाइनल वैल्यू ये हो जाती है। ओरिजिनल में हमने कुछ इंक्रीज किया, कुछ वो क्या है 12%, तो वही ओरिजिनल नंबर पूछा गया है हमसे। तो हम क्या करते हैं, उस ओरिजिनल नंबर को x लेट कर लेते हैं। फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12%, वो x है। अब x को 12% इंक्रीज करना है, तो किसका, हमने तो देखो जो भी ध्यान रखना है, एक चीज़ इस पूरी एक्सरसाइज में ध्यान रखना, जो परसेंटेज है, इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर होता है, ठीक है, ऑलवेज ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। तो फिर यहाँ पर जैसे रिमार्क भी लिखा हुआ है, देखो ये रिमार्क दिया हुआ है, द चेंज इन द वैल्यू, चेंज का मतलब ईदर डिक्रीज और इंक्रीज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू, राइट। ठीक है, तो इंक्रीज निकालेंगे क्योंकि 12% दिया है और हमने ओरिजिनल वैल्यू लेट कर रखी है, तो हम किसका, ओरिजिनल वैल्यू का 12%, तो x 12% ऑफ x, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये जो आएगा ये एक्सप्रेशन आएगा एक सिंगल टर्म का बाय मोनोमियल, ठीक है। तो ये 12% ऑफ x, तो मतलब x मल्टीप्लाइड 12 अपॉन 100, वही। तो ये देखो न्यूमरेट x अपॉन 1, तो x मल्टीप्लाई 12, तो अच्छा यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, 4 से इसको कट करके सिंप्लीफाई कर दिया है, ये 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स 3x अपॉन में 25, ये तो आया कितना बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल क्या था x, तो इंक्रीज्ड नंबर क्या आएगा, अगर x की फॉर्म में देखा जाए तो ओरिजिनल x था, उसी में कितना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, तो उसको ऐड कर दो, और बढ़कर आया कितना, इसका आप एलसीएम ले लो यहाँ पर x, और जब एलसीएम लो x अपॉन 1, 25 एलसीएम आएगा, तो फिर यहाँ पर 25 यहाँ 1 से डिवाइड दोगे, 25 मल्टीप्लाई x 25x, मतलब आप जो है एक स्टेप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि 25x प्लस 3x अपॉन 25, फिर उसके बाद ऐड करेंगे तो ये लाइक टर्म्स है, 25x प्लस 3x 28x अपॉन 25, तो ये आ गया, राइट। तो ये इंक्रीज्ड नंबर है, और गिवन कितना है, क्योंकि जब 12% हम बढ़ा देते हैं तो आता क्या है, ये आता है, राइट। तो ये सेम हो जाएंगे ना फिर ये, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो 28x अपॉन 25 इज इक्वल टू 840, अब इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अपॉन में 1, तो ये 25 इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये इधर चला गया मल्टीप्लाई 840 और ये मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो ये इधर इस साइड आएगा, दूसरी साइड तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 750 आ गया ओरिजिनल। तो देखो 750 को 12% जब हमने बढ़ाया तो ये बढ़कर 840 हो गया, तो ये ओरिजिनल था, ठीक है। ऐसे ही एक्सरसाइज में भी है। अब सेम 4 भी ऐसे ही है, ठीक है। वो डिक्रीज्ड का है, देखो क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम है, बट वो डिक्रीज्ड का है, तो करना उसी प्रोसेस से है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे ओरिजिनल नंबर पूछेगा, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 15%, उसी और उस नंबर में अगर 15% उसी का 15% घटा देते हैं तो घटकर ये रह जाता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर भी x, अब x ये हमने लेट कर लिया, तो डिक्रीज निकाल लेते हैं, डिक्रीज वैल्यू क्या होगी, तो डिक्रीज्ड वैल्यू जो डिक्रीज होगी 15% ऑफ x, या यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो डिक्रीजिंग वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 15% ऑफ x जो हमें घटाना है वो निकाल रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पर x मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100, इसको आप 5 से कट कर सकते हो, ठीक है। तो 3x अपॉन 20 आ जाएगा। अब ये चीज़ घटानी है किस में से, ओरिजिनल में से, तभी तो ये इसके बराबर आएगा। तो हमने कह रहा है डिक्रीज्ड नंबर जो घटाने के बाद आता है, तो x माइनस 3x अपॉन 20, सेम पहले की तरह यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 20 एलसीएम आएगा, और यहाँ पर ये 20x हो जाएगा माइनस 3x, जैसे एलसीएम लेते हैं तो 20 माइनस 3 17x आ जाएगा, ठीक है। तो 17x अपॉन 20 ये आया पूरा घटाने के बाद, जब x में से हमने यानी कि जो नंबर हमें निकालना था उसमें से 15% घटाया, जो कि ये था, इसमें से घटा दिया तो हमें ये मिल गया, और ये है क्या एक्चुअली बिकम्स दिस, तो ये इसके बराबर रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इक्वल रख दिया, राइट। अब वही पहले की तरह से, जैसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कैसे, यहाँ देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ प्लस कर रहे थे इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज कर रहे थे, घटा रहे हैं, बाकी तो सेम है। तो हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर जाएगा और ये अपॉन में ये 800 आ जाएगा, मतलब 800 में जब हमने 15% घटाया तो ये घटकर कम हो गया 680 हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल 5, इसमें क्या दिया, बाई व्हाट नंबर मस्ट अ गिवन नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 20%। तो देखो यहाँ पर आपसे कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं पूछी हुई है, ठीक है,
आपसे बस ये पूछा है कि वाट नंबर, किस नंबर से गिवन नंबर है, जो भी गिवन यानी कि ओरिजिनल नंबर में मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए कितना, 20%, मतलब वो पहले से 20% ज़्यादा हो जाए और बढ़कर आ जाए, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, अब इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस लेना होगा, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते थे। तो देखो हालांकि हमें एक्स निकालना नहीं है यहाँ पर, बट हमने रेफरेंस के लिए उसको लेट कर लिया, ठीक है। तो लेट द गिवन नंबर भी एक्स, जो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, मतलब किस नंबर से उस गिवन नंबर में हम मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो गिवन नंबर है बढ़कर 20% और इंक्रीज हो जाए और 20% और बड़ा हो जाए, राइट, ये कहा गया है, ठीक है। तो वो गिवन नंबर को हमने लेट कर लिया। अब इस गिवन नंबर का पहले 20% निकालो, क्योंकि हर एक परसेंटेज हम ओरिजिनल नंबर पर ही निकालते हैं। तो इसका 20% इंक्रीज इन इट्स वैल्यू, क्योंकि ये इंक्रीज की जा रही है, तो 20% ऑफ जो गिवन नंबर, वो गिवन नंबर एक्स है, तो 20% ऑफ एक्स, राइट। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 20/100 मल्टीप्लाई एक्स, तो इसको यहाँ पे ये सीधा सीधा 5 से कट जाएगा, 5 सॉरी पूरा 20 क्या, ये 5 आ गया, ठीक है। तो x/5 ये आया, इतना हमें इंक्रीज करना था, ठीक है, ये इंक्रीज्ड वैल्यू आ गई, राइट। अब और गिवन नंबर ये था x, इंक्रीज्ड ये हुआ, तो अब बढ़कर बढ़ाना है ना, तो देखो इंक्रीज्ड वैल्यू बढ़कर जो नई वैल्यू आएगी वो x ओरिजिनल में इतना बढ़ाना था, तो ये ऐड कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये 5 एलसीएम आएगा, यहाँ पर फिर कर देंगे, ये 5 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पर 5x प्लस x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5x 6x/5, ठीक है। तो ये 6x/5 इंक्रीज्ड आया। अब ध्यान से समझना क्या कहा गया, बाय व्हाट नंबर गिवन नंबर, यानी कि जो x था उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो इतना बढ़ जाए। देखो इसको x में जब हमने 20% इंक्रीज किया तो ये इंक्रीज होकर ये बन गया, है ना, तो हमें वो मिल गया, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, देखो x मल्टीप्लाई, इसको आप देखो, इसको ऐसे समझिए 6/5 मल्टीप्लाई x, तो देखो ये मिल गया ना, कितने से मल्टीप्लाई करें, 6/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जैसे x में अगर यानी कि गिवन नंबर में x ये रहा ओरिजिनल, इसमें अगर 6/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 20% बढ़ा हुआ पता चलता है, वो बढ़ा हुआ मिलता है, हमें बढ़ जाता है। तो हमें आंसर में ये लाइन जरूर लिखनी है, हैंस फॉर एन इंक्रीज ऑफ 20% द गिवन नंबर, वो जो कि x था, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर है हमारा ये 6/5, हमें इससे मल्टीप्लाई, हमें ये नंबर पता लगाना था कि वो उसको कितने टाइम्स बढ़ा दें। सेम क्वेश्चन ये डिक्रीज में भी एप्लीकेबल है, अगला वाला क्वेश्चन है जो, ठीक है। अच्छा अगला वाला यहाँ है नहीं, वो एक्सरसाइज में आई थिंक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अ साइकिल कॉस्ट 8500, ठीक है, एक साइकिल की कॉस्ट 8500, इट कॉस्ट इज रिड्यूस्ड टू दिस। देखो पहले ओरिजिनल ये थी साइकिल की कॉस्ट, अब इसकी घट कर ये हो गई, मतलब जो रिड्यूस्ड वैल्यू आ गई वो ये आ गई। फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज, अब यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था। तो डिक्रीज परसेंटेज पूछ, क्योंकि डिक्रीज हो रही है ना, अब पहले हमें ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीजिंग वैल्यू, तो पहले ओरिजिनल कॉस्ट लिख ली, रिड्यूस्ड कॉस्ट जो कि ये है, तो डिक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट में भाई कितनी कमी आई, डिक्रीज, तो ओरिजिनल क्योंकि कम हो रही है तो ओरिजिनल माइनस फाइनल करेंगे, और अगर ये बढ़ रही होती तो हम फाइनल माइनस ओरिजिनल करते, क्योंकि फाइनल वाली ज़्यादा होती, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो ओरिजिनल माइनस फाइनल वैल्यू, रिड्यूस्ड वैल्यू, तो ये हमें ये पता लग गया कि कितनी साइकिल की जो कॉस्ट है कितनी कम हुई, डिक्रीज इन कॉस्ट ये है। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, हमें निकालना है डिक्रीज परसेंटेज, तो डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ये है अपॉन ओरिजिनल, जो साइकिल की ओरिजिनल कॉस्ट थी, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2 0 कट जाएंगे, अब यहाँ डिवाइड दे दो तो 6% आ जाएगा, तो ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है, इस फॉर्मूला बेस्ड था जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट 7 एग्जाम्पल में देखो क्या है, आफ्टर, ऐसा भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आफ्टर डिडक्टिंग 6% ऑफ अ बिल, किसी बिल में 6% हम डिडक्ट करें, डिडक्ट का मतलब कम कर देना, घटा देना, ठीक है, ऑफ अ बिल, द अमाउंट टू बी पेड इज 658, ठीक है। तो अमाउंट हमें जो पे करना है 650, मतलब कोई बिल था, कोई जो बिल में जो भी लास्ट में बिल बना होगा उसमें से 6% घटा दो, और घटाने के बाद जो बनता है देने लायक पैसा वो ये बचता है, अमाउंट टू बी पेड इज दिस, देन हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल, तो एक्चुअल में जो ओरिजिनल बिल का उसमें कितना अमाउंट था जो घटाने से पहले, तो आपसे ओरिजिनल पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ओरिजिनल को लेट एक्स कर लो, लेट द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल बिल बी एक्स, ये ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अब डिडक्शन कितना करना है 6%, तो डिडक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं,
एक्स के फॉर्म में आ जाएगी वो। तो डिडक्शन या फिर लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू। तो 6% किसका, ओरिजिनल वैल्यू को, ना कि इसका ओरिजिनल का। तो 6% ऑफ एक्स, ठीक है। तो 6% या परसेंट हटाएंगे तो 6/100 आएगा मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, अपॉन में 1। अब यहाँ 6x अपॉन 100। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे या फिर यहाँ सिंप्लीफाई कर दो, 2 से जाएगा तो ये 50, तो 3x/50 आ जाएगा, राइट। अब ये चीज़ थी डिक्रीजिंग, मतलब इतना हमें ओरिजिनल बिल में घटाना है। तो ओरिजिनल तो ये है और घटाएंगे इतना, तो अब बैलेंस टू बी पेड, जो पे करना है x माइनस जो डिक्रीजिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर एलसीएम लो, जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 50 - 3 तो 47x/50 हो जाएगा। ये बिल हमें पे करना है और क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिए हुए जो हमें पे करना है, तो ये और ये तो इक्वल हो जाएंगे ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 47x/50 इक्वल टू दिस। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और एलसीएम वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर मल्टीप्लाई में और ये 47 डिवाइड में, तो ये सॉल्व करेंगे तो 700 आ गया। तो हमें ये पता लग गया कि जो ओरिजिनल बिल था वो 700 था, उसमें से हमने 6% घटाया, तब जाके ये बना जाके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। ऐसे एक क्वेश्चन और है, ये एरर को लेकर है, ठीक है। एरर तो कैसा भी हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है। एरर का मतलब कोई कमी आना, कोई, अब वो कमी ज़्यादा की भी हो सकती है, कम की भी हो सकती है, ठीक है ना। फॉर्मूला वही है, कोई नया नहीं है, बट उसको थोड़ा सा नए फॉर्म में दिखा रखा है। अब जैसे वहाँ पर होता है डिक्रीज इन परसेंट, इंक्रीज इन परसेंटेज। तो देखो वहाँ पर क्या था, एक बार देखो फिर से, ये देखो ये फॉर्मूला था यहाँ देखो डिक्रीज परसेंटेज था तो यहाँ डिक्रीज इन वैल्यू था, बाकी तो सेम है, ओरिजिनल अपॉन में और मल्टीप्लाई। इंक्रीज परसेंट था तो इंक्रीज इन वैल्यू था। और अगर एरर है, अब एरर घटा हुआ भी हो सकता है, बढ़ा हुआ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, वो तो क्वेश्चन के अंदर पता लगेगा। एरर परसेंट इक्वल टू एरर, एक्चुअल एरर जो वैल्यू में एरर आया होगा, एरर इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो फॉर्मूला इसी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर वाज रॉन्गली मेजर्ड एज दिस, ठीक है। देखो लाइन सेगमेंट थी जिसकी लेंथ एक्चुअल में ये थी, सही में ये थी, बट उसको गलत पढ़ा गया और उसको ये पढ़ लिया गया, उसको मेजर गलत किया, रॉन्गली मेजर्ड एज दिस। वो एक्चुअल में 7.2, बट सही क्या था 7.5, गलत क्या है ये है, रॉन्ग वैल्यू ये है। तो अब हम देखेंगे कितने का एरर आया, तो व्हाट वाज द एरर परसेंट। तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी, सही जो वैल्यू है वो तो ये है, एक्चुअल वैल्यू का मतलब जो सही में वैल्यू है, एक्चुअल में है, रियलिटी में है जो, तो एक्चुअल वैल्यू तो ये है, ठीक है। तो ये लिख दी एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। और रॉन्गली मेजर्ड लेंथ ऑफ, अब यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, रॉन्गली मेजर्ड लेंथ भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू पढ़ा कितना गया या फिर मेजर कितना किया गया 7, और रियल में कितना था, तो ये जो रियल है यही ओरिजिनल है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का है, तो हमेशा मैंने क्या कहा है, एरर हो चाहे आप डिक्रीज बोलो चाहे इंक्रीज बोलो, हमेशा ज़्यादा में से कम घटाते हैं। तो 7.5 माइनस 7.2, तो लिखेंगे एरर। अब इन्होंने ये नहीं कहा है कि कम है या ज़्यादा, इन्होंने बस एरर बोला है कि हाँ क्योंकि गलती हुई है ना, कितनी गलती हुई है, मिस्टेक कितनी हुई है। तो एरर इन मेजरमेंट 7.5 माइनस 7.2, तो ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। अब वही परसेंटेज पूछा है, एरर परसेंटेज। तो एरर परसेंटेज भी देखो, एरर इन वैल्यू, वैल्यू में एरर कितना आया ये, अपॉन में एक्चुअल कितना था, एक्चुअल तो ये था, तो 0.3 अपॉन 7.5 मल्टीप्लाई 100। अब पॉइंट से पॉइंट हटाइए तो 3/75 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 100/75, इसको 25 से काटिए तो 3 और ये 4, तो 12, अच्छा ये 3 से 3 पूरा कट जाएगा, तो ये सीधा 4% आ जाएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे। अब एक्सरसाइज देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेम जो है एग्जाम्पल 1 अभी तो बताया था, एज इट इज़ वही है, इसमें पार्ट्स कई दिए हुए हैं, 5 पार्ट्स हैं। अब ये जो है फ्रैक्शन में है तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको बना लो। अब इसे मिक्स्ड में दिया है तो ये कितना दिया हुआ है 24, तो ये 25/2% हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो उसके बाद। ऐसे ही डिक्रीज़ है, ये एग्जाम्पल 2 पे बेस्ड है, एज इट इज़, ठीक है। इसमें भी आप ऐसे ही आप चेंज कर लेना फ्रैक्शन को, ठीक है। और जो एग्जाम्पल 3, जो क्वेश्चन 3 है इसके 3 पार्ट्स हैं, तो ये एग्जाम्पल 3 पर बेस्ड है। इसमें बोला ना विच फाइंड अ नंबर, देखो 3 क्वेश्चन है इसमें, फाइंड अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 10% बिकम्स दिस, तो वो नंबर बताओ। जैसे एग्जाम्पल 3 अभी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 फाइंड अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12% बिकम्स 840, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, ठीक है। तो आप कर सकते हो इसको, एग्जाम्पल मैंने पूरा समझा दिया है। ऐसे 4 है, 4 में डिक्रीज करना है, तो ये एग्जाम्पल 4 पर बेस्ड है, ठीक है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर।
जो क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल 4 पर बेस्ड है, तीनों पार्ट्स, राइट। 5 जो क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल 5 पर बेस्ड है। फाइंड बाय व्हाट नंबर मस्ट अ गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू इंक्रीज इट्स बाय 12%। तो व्हाट नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, अभी मैंने वहाँ पर जो 6/5 आंसर आ रहा था, तो एग्जाम्पल 5 पर बेस्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ये भी सेम है बट ये डिक्रीज्ड वाला है, लेकिन क्वेश्चन का प्रोसेस सेम है, एग्जाम्पल 5 की तरह ही करना है क्वेश्चन 6 को भी, ठीक है ना। वहाँ पर डिक्रीज करने को कह रहा है यहाँ पे कि, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे हम इंक्रीज्ड वैल्यू लिख रहे हैं वहाँ पर हम डिक्रीज्ड वैल्यू लिख देंगे और ओरिजिनल में से वो घटा देंगे, तो जो आएगा ना वो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आएगा वही आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो आप ऐसे करना। नेक्स्ट जो है, जो 7 दिया है क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन फैन इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। तो ये भी देखो ईजी है, इंक्रीज परसेंटेज पूछा है तो हमें क्या क्या चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ये भी एग्जांपल 6 की तरह है। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, देखो फैन इंक्रीज हो रहा है ओरिजिनल टू फाइनल, ये तो ओरिजिनल वैल्यू तो ये है, ठीक है। और इंक्रीज कितना हुआ, तो दिस इंक्रीज इन वैल्यू इक्वल टू, आप 3749 में से ये घटा दोगे, इंक्रीज वो जो इंक्रीज इन वैल्यू आ जाएगा। अब नाउ इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीज इन वैल्यू जो घटाकर आएगा, दिस माइनस दिस अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 6 की तरह ये सेम, ओके। अब एग्जाम्पल 8 देखते हैं, ये मैं बता देता हूँ पूरा एग्जाम्पल 8, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ दिया है द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर राकेश इज 32,500। राकेश की जो मंथली सैलरी है वो एक्चुअल में इतनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविडेंट फंड, पीएफ अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट होता है, जो हम इकट्ठा उसमें थोड़ा थोड़ा कटता रहता है हमारा सैलरी, ये उसमें जाता है, ठीक है। तो आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविडेंट फंड ही गेट्स दिस। अब इसी में से कुछ पैसा जो है प्रोविडेंट फंड में अकाउंट में उसी के चला जाता है, उसको बिल्कुल मिलता नहीं है, उसमें चला जाता है, इसमें से कुछ पैसा तो बचता है, जो वो ये है, मतलब इसमें से वो घटा देंगे पीएफ वाला, वो ये है, इसको ये मिलता है पर मंथ। व्हाट परसेंट ऑफ द सैलरी इज डिडक्टेड एज ए पीएफ प्रोविडेंट फंड, मतलब वो जो घटाया है, वो जो घटाने के बाद ये है वो कितने परसेंट है, आपसे ये पूछा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमें मंथली सैलरी दिया है 32,500, ठीक है। फिर बोलेंगे आफ्टर डिडक्टिंग पीएफ मंथली सैलरी, ये है। जब डिडक्ट कर देते हैं घटाने के बाद जो फाइनल वैल्यू, तो पहले ये है ओरिजिनल, फाइनल ये है, ठीक है। अब देखो, अब हमें डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि हमें ये भी तो पता लगाना कि कितना पीएफ में जा रहा है। तो देखो मैंने लिखा डिडक्टिंग सैलरी, ब्रैकेट में पीएफ भी लिख दिया, क्योंकि वो पीएफ में जा रहा है। डिडक्टिंग पीएफ सैलरी भी लिख सकते थे आप। तो जो हमारी सैलरी थी उसमें से जो हमें मिल रही है वो घटाकर हमें पता लगा कि इतना अमाउंट पीएफ में जा रहा है। तो पूछा है कि ये जो है कितने परसेंट है, यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द सैलरी इज डिडक्टेड एज ए पीएफ, एज ए प्रोविडेंट फंड। तो परसेंटेज ऑफ डिडक्टेड पीएफ, ऐसे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो कितना पीएफ है, ये है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, जो हमारी एक्चुअल मंथली सैलरी है, ठीक है। तो 32,500 मल्टीप्लाई 100, देखो, ठीक है। इंक्रीज इन वैल्यू, सॉरी ये डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज इन परसेंटेज वाला यही फॉर्मूला लग रहा है। तो परसेंटेज ऑफ डिडक्टेड पीएफ इक्वल टू डिक्रीज इन वैल्यू, जो कि ये है, अपॉन दिस मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करेंगे तो ये 8% आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 9। ये भी इजी है, अब कर सकते हो, ठीक है। अ कार वाज परचेज्ड लास्ट ईयर फ्रॉम दिस, इतने रुपए में परचेज की जाती है, 4,15,000 में, ठीक है, कार की जो एक्चुअल कीमत थी। अब नाउ मतलब देखो ये जो है लास्ट ईयर है, तो ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इतने में ये परचेज की गई, अब इसकी वैल्यू एक्चुअल में ये है, ओके, यानी कि ये फाइनल वैल्यू है। तो देखो ध्यान से देखो, ये घट गई ना इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अभी कितनी है, 3,56,900, ठीक है। अभी कम हो गई है, क्योंकि जब वो कोई भी गाड़ी है, कोई भी पुरानी होती चली है, तो वो कीमत उसकी कम हो जाती है, राइट। तो पूछा है एट व्हाट रेट इज द कार डेप्रिसिएटिंग। डेप्रिसिएटिंग का मतलब है कम होना, घटना, ठीक है। घटना मतलब किस रेट से वो घट रही है, ओके। तो वही चीज़ है, आपको डिक्रीज इन परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो ओरिजिनल वैल्यू तो ये है, तो आपको स्टेटमेंट वैसे लिखना है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू दिस। नाउ आफ्टर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कार इज दिस। नाउ लिखना डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कार, डिक्रीज इन मतलब कितना घट गया, तो दिस माइनस दिस, घटाएंगे इसको, घटाकर अब परसेंटेज निकालना है।
ऑफ डेप्रिसिएटिंग इक्वल टू वही डिक्रीज इन वैल्यू, तो डिक्रीज इन वैल्यू, ठीक है, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपका आ जाएगा। ये मैंने ऑरल पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे ये पीछे क्वेश्चन जो दिया था ना अभी इससे पिछला वाला उसी तरह है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 10, ये देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ कार इज 6% इट्स वैल्यू बिकम्स दिस। जब किसी कार की प्राइस को 6% हम डिक्रीज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है ये हो जाती है। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू तो वैसे भी ज़्यादा रही होगी फिर, ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें उस ओरिजिनल वैल्यू का 6% उसी में से घटा देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन 10, ठीक है। देखो ओरिजिनल वैल्यू को हम यहाँ पर लेट कर लेंगे क्योंकि वही पूछा गया, लेट एक्स। तो डिक्रीज्ड वैल्यू, क्योंकि जब उसमें 6% घटा देते हैं ओरिजिनल वैल्यू में से, तो डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी है, ये है, तो वो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, 2,49,100। ओके, अब उसके बाद डिक्रीज परसेंट कितना है, गिवन है ऑलरेडी 6%, तो डिक्रीज इन प्राइस अपॉन में ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो डिक्रीज इन प्राइस कैसे निकालोगे, डिक्रीज इन प्राइस देखो ओरिजिनल तो ये है और अब ये हो गया, पहले ये था अब ये हो गया, ठीक है ना। तो अब डिक्रीज हो रहा है, ये घटा हुआ है ना, तो पहले वाला तो ज़्यादा रहा होगा, तो कितना घट गया, तो पहले वाला ओरिजिनल माइनस दिस, तो डिक्रीज इन प्राइस का मतलब x माइनस दिस, x माइनस दिस, वही मैंने लिखा, ठीक है ना। ओके, डिक्रीज वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल तो x है, ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100, तो ये इक्वेशन की तरह। और राइट हैंड साइड पे ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है कितने परसेंट है, 6%, ठीक है, तो 6%। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर ये जो है 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ये जो बाहर, क्योंकि बाहर लगा हुआ था तो अब ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ था, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में जाएगा, इसके साथ भी होगा मल्टीप्लाई, इसके साथ भी होगा, तो 100x यहाँ 100 और 2 0 बढ़ गए, ठीक है। अब ये है, और राइट लेफ्ट हैंड साइड पर 6/1 मैंने लिख दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 6 के साथ x से मल्टीप्लाई और ये 1 है, एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आया, ये 6x हो गया। अब मैंने क्या करा है, इस 6x को इस साइड लेकर आया जो कि -6x हो जाएगा, और इस नंबर को इधर लेके गए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 94x, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। देखो 94x इक्वल टू दिस, ओके। अब देखो दोनों को मैंने इसको इधर रीअरेंज कर लिया, चाहे तो वैसे ही बना रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 94x इक्वल टू दिस। अब x यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में 94, उसको डिवाइड में लेके जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2,65,000, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है आपका ऑन इंक्रीजिंग वाला, ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ ए मैन, ये चीज़ अभी सेम है जैसे, अब जैसे डिक्रीजिंग मैंने बताया था, अब बिल्कुल भी सेम, ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ ए मैन बाय 12%, हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय दिस, ठीक है। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल, लेट द ओरिजिनल बी x, ठीक है, ओरिजिनल x है। अब इंक्रीज इन वैल्यू निकालोगे तो कहाँ से निकालोगे, ओरिजिनल का, ये जो कि x है का 12% निकालोगे, ठीक है, 12x अपॉन 100 आ जाएगा। अब उसको आप ओरिजिनल में ही ऐड करोगे तभी तो इंक्रीज आएगा, यहाँ घटा रहे थे इस क्वेश्चन में, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, ये तो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 12 क्वेश्चन, देखो 12 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द सैलरी ऑफ गोपाल वाज इंक्रीज्ड बाय 10%, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। द सैलरी ऑफ गोपाल वाज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है, गोपाल की सैलरी जो है 10% इंक्रीज हुई और उसके बाद 10% ही डिक्रीज हो गई, उसी पे उसके बाद हुई है, तो ध्यान रखना कौन किसका ओरिजिनल है, इस पर हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। द सैलरी ऑफ द गोपाल 10% इंक्रीज की, किसकी जो स्टार्टिंग में रही होगी उसकी सैलरी, उसमें 10% की इंक्रीज करके जो आगे ऐड करके आगे बढ़ाया, देन इंक्रीज द सैलरी, जो इंक्रीज्ड सैलरी जो बढ़कर आई थी उसी में 10% घटा दी, यानी कि उसी का 10% लिया और उसी में से घटा दिया, ठीक है। पूछा है कि ओवरऑल बताइए कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट सेल ओरिजिनल जो यहाँ पर था ओरिजिनल सैलरी का कितना हुआ है, ठीक है। तो हमसे नेट परसेंटेज पूछा है डिक्रीज या फिर इंक्रीज का, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ओरिजिनल कॉस्ट नहीं पूछी हुई है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम एक्सलेट करके भी कर सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट को एक्स ले लें यहाँ पर सैलरी को, ठीक है, और उसको परसेंटेज देगा, बट वैसे भी हो जाएगा, बट वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो सकती है, इस लेवल पर अभी मैं उसको स्किप करना चाहूँगा, ठीक है। तो उसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए अब मैंने क्या करा,
अपनी कन्वीनियंसी के लिए, क्योंकि देखो हम परसेंटेज पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो परसेंटेज का मतलब होता है हर एक जो डेटा है वो आउट ऑफ 100 में से वो कितना है परसेंट का परसेंट, ठीक है। इस वजह से मैंने अपनी कन्वीनियंसी के लिए उसको 100 रुपये एज्यूम कर लिया। लेट गोपाल्स ओरिजिन, देखो हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सैलरी निकालनी ही नहीं है, ठीक है। हमें ये पूछा है कि कितनी बढ़ गई या फिर घट गई, ठीक है। नाउ तो गोपाल्स ओरिजिनल सैलरी भी ₹100, ठीक है। ये मायने नहीं रखेगा यहाँ पर, हमने 100 रुपीज़ मान के चल ली कि गोपाल की जो ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज़। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इस ओरिजिनल सैलरी में हमने 10% इंक्रीज़ किया, तो फिर इंक्रीजिंग वैल्यू इन सैलरी, और जो ओरिजिनल सैलरी में इंक्रीज़ कितना करेंगे 10%, किसका ओरिजिनल का, ओरिजिनल तो 100 है, तो इसका डेफिनेटली साफ पता लग रहा है कि 100 में से 10% का मतलब वो 10 ही आएगा। आप सॉल्व कर लो, देखो 100 से 100 का 10 रुपीज़ ही आ जाएगा, मतलब ये कि हमने 10 रुपीज़ बढ़ा दिए। चलो बढ़ाने के बाद अब सैलरी कितनी हो गई 10 प्लस ओरिजिनल सैलरी, तो अब सैलरी बढ़ा 10% बढ़ाने के बाद सैलरी 110 रुपीज़ हो गई, ठीक है। अब ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो अब ये इंक्रीज्ड सैलरी आई यानी कि ये इसमें से 10% घटा दो, तो किसका 10%, इसी का 10% इसमें से ही घटा दो। तो नाउ डिक्रीजिंग वैल्यू इन इंक्रीज्ड सैलरी, यहाँ पर लिख सकते हो आप इंक्रीज्ड सैलरी, वो ओरिजिनल था, यहाँ ओरिजिनल था, ठीक है, इंक्रीज्ड सैलरी, ठीक है। तो 10% ऑफ 110 रुपीज़, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 10/100 मल्टीप्लाई 110, 2 0, 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर कैंसिल, तो 11 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब ये जो ये था इसमें से 11 रुपीज़ और घटा दो, ठीक है। इसमें से जब 11 घटाएंगे तो डिक्रीज्ड सैलरी, नाउ डिक्रीज, फाइनल डिक्रीज सैलरी क्या आएगी 110 माइनस 11, तो 99, तो ये फाइनल डिक्रीज हुआ है। स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी उसकी 100, अब सैलरी कितनी है सब दोनों परसेंटेज को हटाने के बाद लगाने के बाद कितना आया 99, तो नेट डिक्रीज, तो ओवरऑल देखो पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ थी, अब हो गई 99, तो फाइनल डिक्रीज ही तो हो रहा है, घट गया ना। तो फाइनल डिक्रीजिंग वैल्यू इन ओरिजिनल सैलरी, तो पहले 100 थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में 100 थी, और अब फाइनली कितनी हो गई 99, तो 1 रुपये कम हो गया ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब नेट कुल मिलाकर, ठीक है। तो नाउ हमें नेट डिक्रीज परसेंटेज भी निकालना है, क्योंकि अब हमें ये पता लगे कि डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज ही परसेंटेज निकालेंगे। तो डिक्रीज परसेंटेज, ओवरऑल डिक्रीज परसेंटेज निकालने तो हम ओरिजिनल सैलरी पर निकालेंगे, ध्यान रखना। तो 1 यानी कि जो डिक्रीज्ड वैल्यू है, राइट, डिक्रीजिंग वैल्यू है, अपॉन जो है हमारा 100 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल वही था, ठीक है। यहाँ पर एक्स होता था, यहाँ पर हम एक्स लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर 100 लिखा, अब ये 100 कैंसिल, तो सीधा आंसर परसेंटेज में 1% आ जाएगा। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा आपको लिखना क्या है, आंसर इज 1% डिक्रीज, आपको यही लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1% आंसर होगा। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। बाकी 13 जो क्वेश्चन है वो 7 एग्जाम्पल की तरह है बिल्कुल। आफ्टर डिडक्टिंग 4% ऑफ ए बिल द अमाउंट स्टिल टू बी पेड दिस हाउ मच वाज द ओरिजिनल एज इट इज क्वेश्चन है, डिजिट वैल्यू चेंज है बस, एग्जाम्पल 3 की तरह है। और ये जो क्वेश्चन 14 है एरर वाला है, ये सेम एग्जाम्पल 8 की तरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, और इस तरह आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।